द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तान मोहतरम, आज से इंशाअल्लाह मसले ज़कात की तफसील पर पार्ट बाय पार्ट ऑडियोज़ भेजी जाएंगी। मेरी गुजारिश है कि इसे मुकम्मल समाअत करें और अपने तमाम सुन्नी भाई बहनों तक इसे पहुँचाएँ ताकि वो भी आपके ज़रिए सही मसाइल सीख सकें और शरीयत मुतहरा पर अमल कर सकें। तो आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह मसले ज़कात की फ़र्ज़ियत और कुरान करीम से उसके हवाले से मालूमात न देने पर क्या अज़ाबात वग़ैरह है, उसकी तारीफ़ वग़ैरह आज की नशिस्त में होगी। ज़कात कहते हैं कि वो मुसलमान जो साहिब निसाब हो, उसके हलाल माल में से शरीयत का मुकर्रर किया हुआ एक हिस्सा और उस हिस्से से वो अपना हर तरह का नफ़ा ख़त्म कर दे, जुदा कर दे और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए मुसलमान फ़कीर को दे दे। ये ज़कात की तारीफ़ है, एकदम आसान। और वो फ़कीर सैयद ज़्यादा ना हो। ज़कात को लुग़त के एतबार से लुग़वी तारीफ़ ज़कात की ये है, माल की तहारत और माल की बढ़ोतरी। चूँकि ज़कात बकिया माल के लिए मानवी तौर पर तहारत और बढ़ोतरी का सबब बनता है, इसलिए उसे ज़कात कहा जाता है। ज़कात मुसलमानों पर हिजरी 2 में फ़र्ज़ हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा किराम से माल ज़कात लेना शुरू किया और फ़ुक़रा मसाकीन पर उसको खर्च करने का सिलसिला शुरू हुआ। ज़कात का फ़र्ज़ होना कुरान करीम से साबित है। अगर कोई ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करे तो वो काफिर है। जी हाँ, चुनांचे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया ज़ाहिरी से जाने के बाद जब हज़रत अबू बकर खलीफ़ा अव्वल हुए और आपके ज़माने में कुछ कबाइल ने ज़कात का इनकार किया और मुर्तद हुए, तो आपने उनसे जिहाद के लिए लश्कर को रवाना फरमाया। तो उस मौके पे हज़रत उमर ने कहा, क्या कलमा पढ़ने वालों से भी जिहाद किया जाएगा? हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करे, अबू कहाफ़ा का बेटा उनसे ज़रूर लड़ाई करेगा। अल्लाह की कसम, अगर उन पर ऊँट की एक रस्सी फ़र्ज हो जाए ज़कात के लिए और वो देने से इनकार करे, तब भी मैं उनसे लड़ूंगा। ज़कात के हवाले से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। पहली बात ये कि अल्लाह ताला इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा परस्तिश के लायक, पूजा के लायक, इबादत के लायक कोई नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा ये नमाज कायम करना, फिर ये ज़कात देना, फिर ये हज करना और फिर ये कि रमज़ान के रोज़े रखना। कुरान करीम में नमाज के साथ मिलाकर ज़कात का 32 मकामात पे ज़िक्र आया है और अलहदा तो कई बार आया है। इरशाद खुदावंदी है, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। और फिर एक जगह इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ऐ महबूब, उनके माल में से ज़कात हासिल करो जिससे तुम उन्हें सुथरा और पाकीज़ा कर सको। तो मालूम हुआ कि ज़कात देने से माल पाक व साफ़ होता है। जो लोग ज़कात रोकते हैं, हलाल कमाई करने वाले, याद रहे जिनकी कमाई हराम की है, वो उस हराम कमाई से किसी भी कार्य खैर में हिस्सा नहीं ले सकते। न मस्जिद बना सकते, न कब्रस्तान की तामीर कर सकते, न हज कर सकते, न ज़कात दे सकते। वो कोई भी नेकी का काम नहीं कर सकते। हराम कमाई जैसे किसी का शराब का ठेका हो, कोई सूद लेता है, कोई रिश्वत लेता है, किसी ने किसी से छीन लिया, किसी ने चोरी कर लिया, या दाढ़ी मूंडने वाले की कमाई, या सिनेमा हॉल चलाने वाले की कमाई, या शेयर वगैरह ख़रीदना, वो काम जो हराम है, नाजायज़ व हराम है। तो ऐसे काम करने वालों की जो भी कमाई है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हुक्म है कि जिसकी है उसे लौटा दी जाए। अगर वो फौत हो गया तो उसके वरासा को, उसके जो वारिसीन हैं, उनको दिया जाए। अगर वो भी ना हो तो उसका एक ही इस्तेमाल है कि मुसलमान फ़कीर को बिला नीयत सवाब लौटा दिया जाए। हुक्म ज़कात सिर्फ़ और सिर्फ माल हलाल के लिए है। अब जिनको अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से
مال حلال سے نوازا ہے اور اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، آناکانی کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے سے بچتے ہیں، مالوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، وہ اس ارشاد خداوندی سے سبق حاصل کرے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں رب کا ارشاد ہے، اور وہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، کہ جس دن وہ تپایا جائے گا، یعنی بروز قیامت جہنم کی آگ میں، پھر ان سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹیں۔ یہ وہ ہے، رب فرماتا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو، اب اس کا مزہ چکھو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یہ خیال نہ کرے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، ان کے گلے کے اندر طوق ہوگا۔ اور زکوٰۃ روکنے والوں کے سلسلے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ، جو قوم زکوٰۃ نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرماتا ہے، طرح طرح کے قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ آج کئی علاقوں میں پانی کی قلت محسوس کی جا رہی ہے، اور کتنے تو ایسے علاقے جہاں لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے، یہ چار پیر والے جانور، تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور ایک جگہ جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضور نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان مرد و عورت جن پر زکوٰۃ فرض ہے، کسی عالم دین سے رابطہ کریں، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں اور اپنی زکوٰۃ وقت مقررہ پہ ادا کر دیں، ورنہ یاد رکھیں کئی مقامات پہ زکوٰۃ نہ دینے کے سلسلے میں کئی احادیث ہیں، اور قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ صاحبان عقل کے لیے چند باتیں ہی بہت ہوتی ہے، اس لیے میں نے مختصراً عرض کیا۔ کل انشاءاللہ الرحمن زکوٰۃ کس قسم کے مال پر، کن کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور کن کو دیا جائے گا، اور آج کے جو جدید مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔